नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रखर संस्कृत एकेडमी में। दोस्तों, आज से हम एक नई श्रृंखला चालू कर रहे हैं 3500 संस्कृत के क्वेश्चन की। इन क्वेश्चन के अंतर्गत हम पढ़ेंगे वैदिक साहित्य, लौकिक साहित्य और दर्शन साहित्य से संबंधित क्वेश्चन आंसर। हम देखते हैं वैदिक साहित्य के अंतर्गत ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, इनका हम अध्ययन करेंगे। साथ ही हम अध्ययन करेंगे लौकिक साहित्य के अंतर्गत महाकाव्य, खंडकाव्य, नाटक इत्यादि का हम अध्ययन करेंगे। दर्शन साहित्य के अंतर्गत जो 6 जो आस्तिक दर्शन है और नास्तिक दर्शन जो 3 दर्शन है उनका हम अध्ययन करेंगे, जैसे जैन दर्शन, चारवाक दर्शन और बौद्ध दर्शन। यह श्रृंखला हमारी लगभग 8 या 10 भागों में पूर्ण होगी। यह जो क्वेश्चन है ये आपके संस्कृत के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो यूजीसी नेट हो, 7325 कोड हो, या टीजीटी पीजीटी हो, सीटेट हो, रीट एग्जाम हो, या आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड 2, एमपी की, दिल्ली की, कोई सी भी एग्जाम से जो संस्कृत से संबंधित है वहां कहीं ना कहीं आपको ये क्वेश्चन जरूर से मिलेंगे। वीडियो को आप ध्यान से अच्छे से देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। बहुत बहुत स्वागत है आपका। वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्य के अंतर्गत देवता विचार। देवता विचार में सबसे पहले है अग्नि देवता। अग्नि देवता इसलिए है क्योंकि ऋग्वेद के जो सबसे ज्यादा जो सूक्त है वो अग्निदेव के विषय में है। पहला क्वेश्चन है इसमें, ऋग्वेद के कितने सूक्तों में अग्नि का स्तवन किया गया है? तो लगभग 200 सूक्तों में। वैदिक मंत्रों में अग्नि को कौन कौन सी उपाधियां दी गई है? तो ऋत्विक, होता और पुरोहित। अग्निदेव है हिरण्यरूप। अग्निदेव कौन कौन से नामों से जाने जाते हैं? तो घृतपृष्ठ, घृतप्रतीक, घृतकेश, हरितकेश, ज्वालाहोम, गृहपति, विश्वपति और दमुनश, अग्नि के ये जो है विशेषण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के अनुसार अग्नि की उत्पत्ति किससे हुई है? तो विराट पुरुष के मुख से। अग्नि का नेत्र किसे कहा गया है? तो घृत को। अग्निपथ कौन से वर्ण का है? कृष्ण वर्ण। कृष्ण वर्ण यानी काले रंग का, पथ यानी रास्ता। अगला क्वेश्चन है, अग्नि देवता का प्रमुख विशेषण है? तो धूमकेतु। अब हम अध्ययन करेंगे सविता देवता। ऋग्वेद के कितने सूक्तों में सविता का गुणगान किया गया है? तो ऋग्वेद में 11 सूक्तों में सविता का गुणगान किया गया है। सवित्री देव है स्वर्णिम देवता। अगला क्वेश्चन, गायत्री मंत्र के उपास्य देव कौन है? तो वो है सवित्री देव। सविता का अर्थ होता है स्फूर्ति देने वाला देवता। गायत्री मंत्र का सीधा संबंध किससे है? तो सवित्री देव से। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर है दोस्तों, ये भी ध्यान रखना, और उसका सीधा गायत्री मंत्र का सीधा संबंध किससे है? सवित्री देव से। सविता है द्विस्थानी देवता। इन्हें संज्ञा दी गई है, यानी सविता देवता को संज्ञा दी गई है स्वर्ण नेत्र, स्वर्ण हस्त, स्वर्णपाद और स्वर्णजीव। अब हम अध्ययन करेंगे विष्णु देवता के विषय में। विष्णु का वाहन है तो गरुड़। शाकपूर्णी के मत में विष्णु के 3 कदम कौन कौन से हैं? तो पृथ्वी, अंतरिक्ष और द्युलोक, ये विष्णु के 3 कदम हैं। अगला क्वेश्चन है, पुराणों में विष्णु देव को कहा गया है? तो त्रिविक्रम कहा गया है। ओणवारी के मत में विष्णु के 3 कदम किसके द्योतक है? तो ये जो है सूर्य के उदय के, मध्याह्न के और अस्त के द्योतक है। विष्णु देवता है द्विस्थानी देवता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 3 कदमों द्वारा संपूर्ण लोकों को नापने वाले देव हैं? तो वो है विष्णु देव। विष्णु स्तुति कितने सूक्तों में की गई है? तो ऋग्वेद में 5 सूक्तों में विष्णु देव की स्तुति की गई है। पुराणों में विष्णु को कहा गया है उपेंद्र भी कहा गया है। किसके लोक में मधु का सरोवर है? तो विष्णु देव के। वेदों में विष्णु को किसका मित्र कहा गया है? तो इंद्र का मित्र कहा गया है। अब हम अध्ययन करेंगे इंद्र देवता के विषय में। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के अनुसार इंद्र की उत्पत्ति किससे स्वीकार की गई है? तो वो विराट पुरुष के मुख से। अगला क्वेश्चन है, इंद्र का सर्वश्रेष्ठ पेय कौन सा है? तो वो है सोम। वज्र को धारण करने के कारण इंद्र को क्या कहा गया है? इंद्र को बोला गया है वज्रिन या वज्रबाहु। होंठ सुंदर होने के कारण इन्हें क्या कहा गया है? इन्हें सुशिप्र भी बोला गया है। अगला क्वेश्चन है, इंद्रदेव है अंतरिक्ष स्थानी देवता। इंद्र के वज्र का निर्माण किसने किया था? तो त्वष्टा ऋषि ने किया था। मरुत का मित्र होने के कारण इन्हें क्या कहा गया? इन्हें मरुत सखा और मरुतवान भी इंद्र को बोला गया है। अब हम अध्ययन करेंगे रुद्र देवता के विषय में। शस्त्र के रूप में रुद्र क्या धारण करते हैं? तो धनुष और बाण। रुद्र के धनुष का नाम क्या है? तो पिनाक। अगला क्वेश्चन है, यजुर्वेद संहिता का कौन सा अध्याय रुद्र अध्याय के नाम से विख्यात है? तो यजुर्वेद संहिता में जो 16वां अध्याय है उसको रुद्र अध्याय भी बोलते हैं। त्र्यंबक किसका विशेषण है? तो रुद्र का विशेषण है। इन्हें किसका पिता कहा जाता है? तो इन्हें मरुतों का पिता बोला जाता है। रुद्र के वज्र का नाम क्या है? तो श्रिक। रुद्र है अंतरिक्ष स्थानी देवता। अगला क्वेश्चन है, रुद्र का वर्ण भूरा है इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? इसलिए रुद्र को बभ्रू भी बोला जाता है। ऋग्वेद में रुद्र से संबंध कितने सूक्त है? तो 3 सूक्त है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में कितने सूक्त आए हैं रुद्र से संबंधित? 3 सूक्त। देवताओं के कुशल वैद्य कौन है? तो वो रुद्र देवता है। अगला क्वेश्चन है,
अब हम अध्ययन करेंगे बृहस्पति देवता के विषय में। बृहस्पति है मंत्र या प्रार्थना के अधिपति। अगला क्वेश्चन है, बृहस्पति से संबंध सूक्त है तो ऋग्वेद में 11 सूक्त है जो बृहस्पति से संबंधित है। इनके विशेषण कौन कौन से हैं? तो सप्तमुख, सप्तरश्मि, सप्तजीव और नीलपृष्ठ। बृहस्पति देवता है पृथ्वी स्थानीय देवता। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगले देवता अश्विनो देवता कुशल वेद्य के रूप में प्रसिद्ध है तो वो है अश्विनो। अत्रि का उद्धार किसने किया? तो अश्विनी कुमारों ने। अश्विनी के विशेषण कौन कौन से हैं? तो दसरा, नासत्या, हिरण्यवर्तमन। ऋग्वेद में कितने सूक्त में इनसे संबंध सूक्त है? तो ऋग्वेद में 50 सूक्त हैं जो अश्विनों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अभी हम वैदिक देवताओं के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, इसके बाद हम वेदों के बारे में अध्ययन करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, उषा तथा सूर्य के उदय काल के मध्य किसका आविर्भाव होता है? तो अश्विनों का। इन्होंने सफेद शीघ्रगामी अश्व किसे प्रदान किया है? तो वो पेदु को। अश्विनो युगल देवता है, द्विस्थानी देवता। अगला क्वेश्चन है, अब हम अध्ययन करेंगे वरुण देवता के विषय में। ऋग्वेद में सम्राट के रूप में किसे स्वीकार किया गया है? तो वो वरुण को। वरुण से संबंध सूक्त है तो ऋग्वेद में 12 सूक्त वरुण से संबंधित है। वरुण है द्विस्थानी देवता। पापों से मुक्त करने वाले देवता कौन है? वो वरुण देवता है। अगला क्वेश्चन है, वरुण के नेत्र हैं सूर्य। कठोर नियमों के कारण इन्हें क्या कहा गया है? धृतव्रत बोला गया है। अब हम अध्ययन करेंगे उषा देवता के बारे में। उषा के विशेषण कौन कौन से हैं? तो मघोनी, विश्ववारा, रेवती, ऋतावरी, अश्वमती, गोमती, शुभगा, दुहिता दिवा और अमृत्य केतु, ये जो है उषा के विशेषण है। अगला क्वेश्चन है, रात्रि की बड़ी बहन है तो वो है उषा। ऋग्वेद के कितने सूक्तों में उषा का वर्णन है? तो ऋग्वेद में 20 सूक्तों में उषा के बारे में बताया गया है। उषा शब्द कौन सी धातु से निष्पन्न हुआ है? तो वस दीप्त धातु अर्थ से। इसका अर्थ होता है प्रकाशमान या दीप्ति युक्त। उषा किसकी पुत्री है? तो द्योस की। अब हम अध्ययन करेंगे सोम देवता के विषय में। ऋग्वेद के कौन से मंडल में सोम की स्तुति है? तो ऋग्वेद में जो पूरा नवा मंडल है वो सोम के विषय में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, सोम को क्या कहा गया है? स्वर्ग का पुत्र या स्वर्ग का दुग्ध। नवम मंडल किस नाम से प्रसिद्ध है? नवम मंडल का दूसरा नाम जो है वो पौमान मंडल है। सोम का दूसरा नाम क्या है? तो मूंजवत पर्वत पर उत्पन्न होने के कारण सोम को मोंजवत भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोम का किसके साथ समीकरण किया गया है? तो चंद्रमा के साथ। सोम से संबंध सूक्त है तो 15 सूक्त, यानी ऋग्वेद में 15 सूक्तों में सोम के विषय में बताया गया है। सोम है पृथ्वी स्थानीय देवता। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने वैदिक देवताओं का अध्ययन किया। अब हम अध्ययन करेंगे वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य में हम 4 वेदों के बारे में हम पढ़ेंगे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। देखते हैं अगले क्वेश्चन। अब हम अध्ययन करेंगे वेदों के विषय में। वेद शब्द में निहित प्रत्यय है तो घय प्रत्यय है। वेद में क्या है? घय प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन है, वेदो खिलो धर्म मूलम किसकी उक्ति है? तो ये मनुस्मृति की। ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्म षडंगो वेदोध्येयो ज्ञेयश्च, इसकी उक्ति है, ये महाभाष्य की है और महाभाष्य में जो पश्पशानिक भाग है उसमें ये वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय परंपरा के अनुसार वेद कैसे हैं? तो वेद है अपौरुषेय। अपौरुषेय का मतलब होता है ऋषियों मंत्र दृष्टारा, मतलब ऋषियों के द्वारा देखे गए मंत्र हैं, है ना। क्वेश्चन आता है एग्जाम में, वेद पौरुषेय है या अपौरुषेय है? तो यहाँ पर वेद क्या है? अपौरुषेय है। वेद के अन्य नाम क्या क्या है? तो वेद को श्रुति, आमनाय, ब्रह्म, मंत्र, निगम और छंद भी बोला जाता है। सर्व ज्ञानमयो ही स किसकी उक्ति है? ये मनुस्मृति की। अगला क्वेश्चन है, आर्य जाति की प्राचीनतम संस्कृति किन ग्रंथों में मिलती है? तो वो मिलती है वेदों में। वेद शब्द में विद धातु किस अर्थ में प्रयुक्त हुई है? तो वो ज्ञान अर्थ में प्रयुक्त हुई है। वैदिक वाङ्मय को कितने भागों में विभक्त किया जाता है? तो 4 भागों में। कौन कौन से? मंत्र, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। वेदों के 4 भाग है, मंत्र भाग, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तुपायो न विद्यते एतम विदन्ति वेदेन तस्मात् वेदस्य देवता। यह कथन किसका है? तो ये मीमांसकों का कथन है। अगला क्वेश्चन है, इष्ट प्राप्त्य अनिष्ट परिहारार्योर लौकिकम उपायम यो ग्रंथो वेदयति स वेदा। यह कथन किसका है? यह सायणाचार्य का कथन है, अर्थात इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट का निवारण जो ग्रंथ है वह वेद है, ये सायणाचार्य जी ने बोला है। यह कथन किस ग्रंथ में है? तो ये तैत्तिरीय संहिता की भाष्य की भूमिका में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, वेद शब्द किस धातु से निष्पन्न है? तो विद धातु से। प्राचीन परंपरा के अनुसार वेद के अंतर्गत कौन से 2 भाग थे? तो वो मंत्र और ब्राह्मण।
अब हम अध्ययन करेंगे संहिता साहित्य। संहिता साहित्य के अंतर्गत ऋग्वेद। ऋग्वेद में क्या क्या बताया गया है, आइए देखते हैं। ऋग्वेद के कितने प्रकार के विभाग हैं, तो 2 विभाग है, अष्टक क्रम और मंडल क्रम। जिस काम के लिए मंत्रों का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं विनियोग। अगला क्वेश्चन है, वेद शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया जाता है, तो मंत्र तथा ब्राह्मण के अर्थ में। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के अनुसार इन ऋचाओं की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो विराट यज्ञ पुरुष से। ऋग्वेद में सबसे अधिक ऋचाएं किस देवता के लिए है, तो अग्नि देवता, मतलब ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र अग्नि देवता के विषय में। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद का प्रारंभ कौन से सूक्त से हुआ है, तो अग्नि सूक्त से। ऋग्वेद का अंतिम सूक्त कौन सा है, तो संज्ञान सूक्त। ऋग्वेद में कितने अनुवाक है, तो 85 अनुवाक है। ऋग्वेद में कितने अध्याय और वर्ग हैं, तो 64 अध्याय है ऋग्वेद में और 2006 वर्ग है। होता का कार्य क्या था, यज्ञों में देवताओं को आवाहित करना। ऋग्वेद के खिल सूक्तों में मंत्रों की संख्या कितनी है, तो 80 मंत्र है खिल सूक्तों में। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किसने सायन भाष्य सहित ऋग्वेद का संपादन किया, तो मैक्स मूलर ने। ऋग्वेद के 1028 सूक्तों में खिल सूक्त कितने हैं, तो 11 खिल सूक्त है ऋग्वेद में। ऋग्वेद के किस मंडल में सर्वाधिक सूक्त है, तो प्रथम मंडल में और दशम मंडल में। कितने कितने सूक्त हैं, 191। ऋग्वेद में किस मंडल में सबसे कम सूक्त है, तो दूसरे मंडल में। कितने सूक्त हैं, 43 सूक्त। ऋग्वेद में अक्ष सूक्त किस मंडल में है, तो वो 10वें मंडल में है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में संवाद सूक्तों की संख्या कितनी है, तो ऋग्वेद में जो संवाद सूक्त है वो 20 है। संवाद सूक्त ऋग्वेद के किस मंडल में सर्वाधिक है, तो 10वें मंडल में सबसे ज्यादा संवाद सूक्त है। ऋग्वेद का प्रारंभ किस सूक्त से होता है, तो अग्नि सूक्त से। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद का अंतिम सूक्त है, तो वो है संज्ञान सूक्त। ऋग्वेद के किन मंडलों में सूक्त संख्या समान है, तो प्रथम मंडल में और 10वें मंडल में। ऋग्वेद में कितने देवताओं की स्तुति है, तो 33 देवताओं की। अगला क्वेश्चन, सोम विषयक मंत्रों के समुच्चय के कारण 9वें मंडल यानी ऋग्वेद के 9वें मंडल को क्या कहा जाता है, तो पवमान मंडल। आयुर्वेद के प्रणेता है धन्वंतरी। ऋग्वेद में गो को क्या कहा गया है, तो अहन्या बोला गया है। संपूर्ण ऋग्वेद का जर्मन भाषा में पद्यानुवाद किसने किया, तो वो ग्रासमान ने किया था। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद का प्रथम मंत्र क्या है, तो अग्निमीळे पुरोहितम। शाकल शाखा के अनुसार ऋग्वेद का अंतिम मंत्र है सामानी व आकुति। मंत्र जो है वो अंतिम मंत्र है। ऋग्वेद का ऋत्विक कौन है, तो वो है होता। 10 मंडलों में विभक्त होने के कारण ऋग्वेद को कौन सी उपाधि दी गई है, तो दशतयी बोला गया है। क्योंकि 10 मंडल में विभाजित किया गया है तो ऋग्वेद को दशतयी बोला गया है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के ऋषि है तो शतचीन। द्वितीय मंडल के ऋषि है गृत्समत। ऋग्वेद के तृतीय मंडल के ऋषि है विश्वामित्र। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के ऋषि है वामदेव। ऋग्वेद के पंचम मंडल के ऋषि है अत्रि। ऋग्वेद के षष्ठम मंडल के ऋषि है भारद्वाज। ऋग्वेद के सप्तम मंडल के ऋषि है वशिष्ठ। ऋग्वेद के अष्टम मंडल के ऋषि है कण्व। ये जो है अंगिरा वंश के है। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में कितने प्रकार के यज्ञों का वर्णन मिलता है, तो ऋग्वेद में 21 प्रकार के यज्ञों का वर्णन मिलता है। कौन कौन से, 7 जो है वो हवीर यज्ञ है, 7 सोम यज्ञ है और 7 पाक यज्ञ है। ऋग्वेद का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था, तो वो विल्सन ने किया था। संप्रति यानी इस समय ऋग्वेद की कौन सी शाखा प्राप्त होती है, तो वो है शाकल शाखा। होत्रिवेद किसे कहा जाता है, तो ऋग्वेद को कहा जाता है। ऋग्वेद में कुल कितने छंदों का प्रयोग किया गया है, तो 15 छंदों का। सोम का अपर नाम क्या है, तो सोम का अपर नाम है पवमान। ऋग्वेद संहिता में है ऋचाओं का संग्रह। मंत्रों के समूह को क्या कहते हैं, तो संहिता बोलते हैं। महर्षि पतंजलि के अनुसार ऋग्वेद की कितनी शाखाएं हैं, तो ऋग्वेद की 21 शाखाएं हैं। अगला है, मैक्स मूलर के अनुसार ऋग्वेद का समय है तो 1000 से 1200 BC। ऋग्वेद का सबसे बड़ा युद्ध है वो है दशराग्य युद्ध है ना, ऋग्वेद का जो सबसे बड़ा युद्ध है। ऋग्वेद का विभाजन कितनी प्रकार से किया गया है, 2 प्रकार से, अष्टक क्रम में और मंडल क्रम में। अष्टक क्रम का विभाजन किस प्रकार किया गया है, तो ऋग्वेद में जो अष्टक है वो है 8, उसमें जो अध्याय है वो है 64, वर्गों की संख्या है 2006 और मंत्र उसमें है 10,552 मंत्र है। किसमें, अष्टक क्रम के अनुसार है ना। अगला क्वेश्चन है, मंडल क्रम का विभाजन किस प्रकार से किया गया है, तो ऋग्वेद में जो है वो मंडलों की संख्या है 10, अनुवाक है उसमें 85, सूक्तों की संख्या है 1028 और मंत्र है 10,552। ये है मंडल क्रम के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नाम ध्येयम। वेद का यह लक्षण किसने कहा है, ये बोला है आपस्तंभ ऋषि ने। आयुर्वेद के त्रिदोष सिद्धांत का वर्णन कौन से वेद में मिलता है, तो ऋग्वेद में मिलता है। आयुर्वेद का जो त्रिदोष सिद्धांत है वो ऋग्वेद में उसका वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन है,
ऋग्वेद के पद पाठ किसने किए हैं? तो शाकल्य ऋषि ने। ऋग्वेद के क्रम पाठों का प्रणयन किसने किया है? तो वो वाभ्रव्य या गालव ने किया है। जिसके द्वारा देवताओं की स्तुति की जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे ऋचा कहते हैं। ऋचा यानी मंत्र। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद की मुख्य रूप से कितनी शाखाएं प्रचलित है? तो ऋग्वेद की 5 शाखाएं प्रचलित है। कौन कौन सी है? शाकल, वाष्कल, आश्वलायन, शांखायन और मांडुकायन। ऋग्वेद के पदपाठ किसने किए हैं? तो वो शाकल्य ऋषि ने किए हैं। ऋग्वेद का कौन सा विभाजन ऐतिहासिक और वैज्ञानिक है? तो मंडल क्रम ऐतिहासिक और वैज्ञानिक है। ऋग्वेद को 10 मंडलों के कारण क्या कहा गया है? तो दशतयी बोला गया है। विद्वानों के अनुसार ऋग्वेद का प्राचीनतम रूप है दूसरे मंडल से लेकर 7वें मंडल तक। ऋग्वेद में देवताओं के वास स्थान कितने माने गए हैं? तो 3 स्थान माने गए हैं। कौन कौन से? पृथ्वी स्थानी, अंतरिक्ष स्थानी और द्यू स्थानी। दाशरागे युद्ध एवं पंचजना का उल्लेख किसमें है? ऋग्वेद में है। सोमरस निकालने की विधि का वर्णन कहाँ मिलता है? ऋग्वेद के 9वें मंडल में। प्रमुख दार्शनिक सूक्त कौन कौन से हैं? तो देखिए, सबसे पहले अश्ववामी सूक्त, पुरुष सूक्त, हिरण्यगर्भ सूक्त, वाक सूक्त और नासदी सूक्त। ये जो है दार्शनिक सूक्त हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व पुस्तकालय की सर्व प्राचीन पुस्तक कौन सी है? तो वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद के किस मंडल में खिल सूक्त हैं? तो अष्टम मंडल में। मंडूक सूक्त किस मंडल में है? सप्तम मंडल में। संज्ञान सूक्त का दूसरा नाम क्या है? तो संघटन सूक्त। नवम मंडल को क्या कहा जाता है? पहुमान मंडल। पहुमान किसका नाम है? तो वो है सोम का। अर्थयुक्त छंदोबद्ध मंत्र कहलाते हैं तो वो ऋचा कहलाते हैं। ऋग्वेद संहिता पर संपूर्ण भाष्य किसका है? तो सायण का। ऋग्वेद में दार्शनिक सूक्त किस मंडल में है? तो प्रथम मंडल में और 10वें मंडल में। क्या है? दार्शनिक सूक्त। ऋग्वेद से संबंधित ऋत्विक कौन सा है? तो वो है होता। ऋग्वेद के क्रम पाठों का प्रणयन किसने किया है? तो वाभ्रव्य या गालव ने। चारों वेदों में सबसे बड़ा वेद कौन सा है? तो वो है ऋग्वेद। कौन सा मंडल अपेक्षाकृत अर्वाचीन माना जाता है? तो वो है 10वां मंडल। खिल सूक्तों को किस समय पढ़ाने का विधान है? तो स्वाध्याय। स्वाध्याय यानी अध्ययन के समय। ऋग प्रतिशाक्य के अनुसार कौन सी मुख्य और आदि शाखा है? तो वो है शाकल संहिता। अब हम अध्ययन करेंगे यजु संहिता। यजुर्वेद में क्या क्या बताया गया, आइए देखते हैं। यजुष शब्द का अर्थ है तो अनियताक्षरावसानो यजु, अर्थात जिसमें अक्षरों की संख्या निश्चित ना हो। गद्यात्मको यजु, इसका मतलब है यजुर्वेद संहिता में गद्यात्मक मंत्रों का संग्रह है। यजुर्वेद के कितने भाग है? तो यजुर्वेद के 2 भाग है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। अध्वर्यु का संबंध किस वेद से है? तो वो यजुर्वेद से है। यजुर्वेद संहिता में है यजुषों का संग्रह। शुक्ल यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? तो 2 शाखाएं हैं, एक काण्व शाखा और एक वाजसनेयी शाखा। ये शुक्ल यजुर्वेद की है ना। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म संप्रदाय का वेद कौन सा है? तो वो है कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद का स्वरूप कैसा है? तो गद्य पद्यात्मक। माध्यन्दिनी शाखा में कितने अध्याय है? तो 40 अध्याय। ये शुक्ल यजुर्वेद की जो माध्यन्दिनी शाखा है उसमें 40 अध्याय है। माध्यन्दिनी शाखा में कितने मंत्र है? तो 1975 मंत्र है। महाभाष्य के अनुसार शुक्ल यजुर्वेद की कितनी शाखाएं थी? तो 15 शाखाएं थी। महाभाष्य के अनुसार कृष्ण यजुर्वेद की कितनी शाखाएं थी? तो 86 शाखाएं थी, है ना। शुक्ल यजुर्वेद की 15 शाखाएं और कृष्ण यजुर्वेद की 86 शाखाएं। याज्ञवल्क्य किस संप्रदाय से संबंधित थे? तो वो आदित्य संप्रदाय से। जो आदित्य संप्रदाय है वो वाजसनेयी संहिता से संबंधित है। यजुर्वेद का उपवेद कौन सा है? तो वो है धनुर्वेद। द्योहो शांति रंतरिक्ष गुण शांति ही किस ग्रंथ में है? तो ये शुक्ल यजुर्वेद की जो माध्यन्दिनी शाखा है उसके 36वें अध्याय में ये मंत्र बताया गया है, द्योहो शांति रंतरिक्ष गुण शांति ही। अगला क्वेश्चन है, वयम राष्ट्रे जागृयामा पुरोहिता श्याम उक्ति किस ग्रंथ में? तो यजुर्वेद में। यजुर्वेद संहिता के मुख्य देवता कौन से हैं? तो वो है वायु देवता। कृष्ण यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? तो कृष्ण यजुर्वेद की 3 शाखाएं, तैत्तिरी, मैत्रायणी और कठ। तैत्तिरी संहिता में कितने कांड, प्रपाठक और अनुवाक है? तो 7 कांड, 44 प्रपाठक और 631 अनुवाक है। शुक्ल यजुर्वेद, यजुर्वेद का नाम क्यों प्रसिद्ध है? यानी यजुर्वेद के अंतर्गत जो शुक्ल यजुर्वेद है वो क्यों प्रसिद्ध है? तो सूर्य के द्वारा याज्ञवल्क्य ऋषि को दिन में ज्ञान प्राप्त होने के कारण शुक्ल यजुर्वेद नाम पड़ा। अध्वर्युवेद या आध्वर्युवेद किसे कहा जाता है? तो वो यजुर्वेद को कहा जाता है। तैत्तिरी संहिता में कितने कांड है? तो 7 कांड है। तैत्तिरी संहिता में कितने मंत्र है? 2198 मंत्र है। काण्व शाखा में कितने मंत्र है? तो 2086 मंत्र है। अगला क्वेश्चन, शिव संकल्प सूक्त किसमें है? तो शुक्ल यजुर्वेद की जो माध्यन्दिनी शाखा है उसके 34वें अध्याय में शिव संकल्प सूक्त है। धनुर्वेद के मुख्य आचार्य कौन है? तो वो है विश्वामित्र। यजुर्वेद का चतुर्थांश किस वेद पर आधारित है? वो ऋग्वेद पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, शुक्ल यजुर्वेद का स्वरूप कैसा है? तो वो है गद्यात्मक।
यजुर्वेद संहिता के आचार्य हैं तो वो है वेद व्यास जी के जो शिष्य है वैशंपायन जी, वो यजुर्वेद संहिता के आचार्य है। सायणाचार्य ने किस शाखा पर सर्वप्रथम भाष्य लिखा था? तो वो 33 शाखा पर सर्वप्रथम उन्होंने भाष्य लिखा है। अगला क्वेश्चन है, काणु शाखा में कितने अध्याय है? तो 40 अध्याय है। मैत्रायणी शाखा में कितने कांड है? तो 4 कांड है। सायणाचार्य ने किस शाखा के थे? तो वो 33 शाखा के थे, है ना। सायणाचार्य किस शाखा के थे? तो वो 33 शाखा के थे। यजुर्वेद के कितने संप्रदाय है? तो 2 संप्रदाय है, एक है ब्रह्म संप्रदाय और दूसरा है आदित्य संप्रदाय। आदित्य संप्रदाय का वेद कौन सा है? तो वो है शुक्ल यजुर्वेद। यजुषों का स्वरूप कैसा था? तो वो है गद्य पद्यात्मक। कृष्ण यजुर्वेद के कृष्णत्व का कारण क्या है? तो इसमें मंत्र और ब्राह्मण मिले हुए हैं। विनियोग मिश्रत्वम कृष्णत्वम। मैत्रायणी शाखा का अपर नाम क्या है? तो कलाप संहिता या कालापक संहिता। वैशंपायन किस संप्रदाय से संबंधित है? तो वैशंपायन जी जो है वो ब्रह्म संप्रदाय से संबंधित है। पश्चिम शरदः शतम किस ग्रंथ में है? तो वो शुक्ल यजुर्वेद की जो माध्यन्दिनी शाखा है उसके 36वें अध्याय में बताया गया है। कठ शाखा का अपर नाम क्या है? तो काठक संहिता। यज्ञ संचालन के लिए उपयोगी मंत्रों को क्या कहते हैं? तो यजुष बोलते हैं। पतंजलि कृत महाभाष्य के अनुसार यजुर्वेद की कितनी शाखाएं थी? तो 101 शाखाएं थी। 100 अध्वर्यु शाखा, ये पतंजलि के महाभाष्य के अनुसार। पतंजलि के अनुसार कृष्ण यजुर्वेद की किस शाखा का प्रचार ग्राम ग्राम में था? तो वो कठ संहिता का प्रचार गांव गांव में था। किसके अनुसार? पतंजलि के अनुसार। अगला क्वेश्चन, शुक्ल यजुर्वेद संहिता का नाम क्या है? तो वाजसनेयी संहिता। किसने वाजी वाजी यानी अश्व का रूप धारण करके याज्ञवल्क्य को उपदेश दिया था? तो भगवान सूर्य ने। मैत्रायणी शाखा में कितने मंत्र है? तो 2144 मंत्र है। कौन से वेद की मंत्र संहिता वाजसनेयी संहिता के रूप में प्रसिद्ध है? तो वो है शुक्ल यजुर्वेद की। अध्वर्यु का कार्य क्या था? तो अध्वर, अध्वर यानी यज्ञ के जो अनुष्ठान का पूर्ण कार्यभार संभालना, ये किसका कार्य था? अध्वर्यु का। कण्व ऋषि की शिष्य परंपरा में जिस शाखा का अभ्युदय हुआ उसे क्या कहा गया? उसे काण्व संहिता बोला गया है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने यजुर्वेद संहिता का अध्ययन किया। अब हम अध्ययन करेंगे सामवेद संहिता का। साम संहिता, साम संहिता यानी सामवेद। आइए देखते हैं क्वेश्चन। उद्गात वेद या ओदगात्र वेद किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं सामवेद को। पतंजलि कृत महाभाष्य के अनुसार सामवेद की कितनी शाखाएं थी? तो सामवेद की 1000 शाखाएं थी। सहस्र वर्तमा सामवेदा, ये किसके अनुसार? महर्षि पतंजलि के जो ग्रंथ है महाभाष्य के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, मूलतः कितने मंत्र सामवेद के अपने हैं जो ना तो कहीं से लिए गए हैं और ना ही पुनरुक्त हैं? तो वो 99 मंत्र ऐसे हैं जो स्वयं अपने सामवेद के हैं। सामवेद में ऋग्वेद के किन मंडलों से ऋचाएं संकलित की गई है? तो ऋग्वेद के 8वें और 9वें मंडलों से जो है ऋचाएं संकलित की गई है सामवेद में। अगला क्वेश्चन है, स्वरों और ग्रामों के परस्पर योग से कितनी मूर्छनाएं बनती है? तो 21 मूर्छनाएं बनती है। सामवेद के कितने भाग किए गए हैं? तो 2 भाग किए गए हैं, एक है पूर्वार्चिक और दूसरा है उत्तरार्चिक। पूर्वार्चिक के मंत्रों को क्या कहते हैं? तो सामयोनि मंत्र। पूर्वार्चिक में कितने मंत्र हैं? 650 मंत्र है। पूर्वार्चिक में कितने कांड है? 4 कांड है, आग्नेय, ऐन्द्र, पावमान और आरण्य कांड। अगला क्वेश्चन है, उत्तरार्चिक में कितने मंत्र हैं? तो 1225 मंत्र हैं। उत्तरार्चिक में कितने अध्याय प्रपाठक हैं? तो 21 अध्याय या प्रपाठक है। सामवेद का उपवेद कौन सा है? तो वो है गंधर्व वेद। अगला क्वेश्चन है, गंधर्व वेद के प्रमुख आचार्य कौन है? तो वो है भरत मुनि। सामवेद का प्रथम मंत्र कौन सा है? तो अग्न या आहि वीतये, ये सामवेद का प्रथम मंत्र है। सामवेद के 2 प्रमुख छंद कौन कौन से हैं? तो गायत्री छंद और प्रगाता छंद। अगला क्वेश्चन है, गान कितने प्रकार के हैं? तो 4 प्रकार के गान है, ग्राम गान, आरण्यक गान, ऊह ज्ञान और ऊह्य गान। संप्रति सामवेद की कितनी शाखाएं, मतलब इस समय कितनी शाखाएं प्राप्त है? तो 3 शाखाएं, कौथुम, राणायणी और जैमिनी। ग्राम कितने हैं? 3 प्रकार के हैं, एक है मंद, मध्य और तीव्र। संगीत शास्त्र का उद्गम किस वेद से माना जाता है? तो सामवेद से माना जाता है। गान के योग्य समझे गए मंत्रों का संकलन किस वेद में है? तो वो सामवेद में है। सामवेद का ऋत्विक है उद्गाता। उद्गाता का क्या कार्य था? संगीतात्मक ऋचाओं का विशेष पद्धति से गान करके देवताओं को प्रसन्न करना, यह किसका कार्य था? उद्गाता का। और उद्गाता का संबंध किससे है? सामवेद से। जैमिनी शाखा का अपर नाम क्या है? तो वो है तवलकार शाखा। सामवेद में उल्लेखित 7 स्वर कौन कौन से हैं? तो वो है षडज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धेवत और निषाद, ये जो है 7 स्वर उल्लेखित है। साम विकार कितने प्रकार के होते हैं? तो वो 6 प्रकार के होते हैं। सामान्यो वेत्ति स वेद तत्वम, किसकी उक्ति है? ये बृहद देवता की उक्ति है। प्रगाथा छंद किन छंदों का मिश्रित रूप है? तो गायत्री छंद और जगती छंदों का मिश्रित रूप है प्रगाथा छंद। सामवेद में कुल कितने मंत्र है? तो 1875 मंत्र है। सामवेद के प्रमुख देवता कौन है? तो वो है सूर्य देवता।
सोम प्रधान वेद किसे कहते हैं? तो सामवेद को कहते हैं। ऋचा और गान के समन्वय को क्या कहते हैं? तो ऋचा और गान के समन्वय को बोलते हैं साम। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने सामवेद संहिता का अध्ययन किया। अब हम अध्ययन करेंगे अथर्ववेद संहिता का। आइए देखते हैं अथर्व संहिता, अथर्ववेद। आइए देखते हैं अथर्ववेद के विषय में क्या क्या बताया गया है। अथर्ववेद के अन्य नाम क्या है? तो छत्रवेद, भेषज वेद, महिवेद, छंदोवेद, आंगिरस वेद, ब्रह्मवेद, अथर्वांगिरस वेद और भृंगवंगिरो वेद, ये अथर्ववेद के अन्य नाम हैं। ब्रह्मवेद किसे कहते हैं? तो ब्रह्मवेद बोलते हैं अथर्ववेद को। महाभाष्य के अनुसार अथर्ववेद की कितनी शाखाएं थी? तो महाभाष्य के अनुसार अथर्ववेद की शाखाएं थी 9 शाखाएं। नवाथर्वणो वेद, ये महाभाष्य महर्षि पतंजलि का जो ग्रंथ है महाभाष्य, उनके अनुसार। संप्रति अथर्ववेद की कितनी शाखाएं मिलती है? इस समय कितनी शाखाएं मिलती है? 2 शाखाएं, पेपलाद शाखा और शौनकी शाखा। अथर्ववेद की वर्तमान में प्रचलित शाखा कौन सी है? तो वो है शौनकी शाखा। सायणाचार्य ने सर्वप्रथम किस पर भाष्य लिखा? तो तैत्तिरीय संहिता पर भाष्य लिखा। सायणाचार्य ने कितने ब्राह्मण ग्रंथों पर भाष्य लिखा? तो सायणाचार्य जी ने 11 ब्राह्मण ग्रंथों पर भाष्य लिखा है। किसने सायणाचार्य के भाष्यों को अंधे की छड़ी माना है? तो मैक्स मूलर ने सायणाचार्य जी के जो भाष्य है उसको अंधे की छड़ी माना है। अगला क्वेश्चन है, सायणाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ है। तो सायणाचार्य जी ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे हैं? सुभाषित सुधानिधि, प्रायश्चित सुधानिधि, अलंकार सुधानिधि, पुरुषार्थ सुधानिधि और यज्ञ मंत्र सुधानिधि। वेद के त्रिविध अर्थों पर किसने बल दिया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था? तो मूलचंद। उव्वट ने शुक्ल यजुर्वेद की किस शाखा पर भाष्य लिखा था? तो माध्यन्दिनी शाखा पर। महीधर ने शुक्ल यजुर्वेद की किस शाखा पर भाष्य लिखा था? तो वो माध्यन्दिनी शाखा पर। अथर्ववेद पर उपलब्ध एकमात्र भाष्य किसका है? तो वो है सायणाचार्य का। महीधर के भाष्य को किस नाम से जाना जाता है? तो वेददीप नाम से जाना जाता है। हलायुध के भाष्य को किस नाम से जाना जाता है? तो ब्राह्मण सर्वस्व के नाम से जाना जाता है। अथर्ववेद का ऋत्विक कौन है? तो ब्रह्मा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने यजुर्वेद की किस शाखा पर भाष्य लिखा? तो माध्यन्दिनी शाखा पर। सामवेद पर प्रथम भाष्य किसका उपलब्ध होता है? तो माधव का। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका किसका ग्रंथ है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कहाँ हुआ था? तो टंकारा में। गोपद ब्राह्मण के अनुसार अथर्व का अर्थ क्या होता है? तो समीपस्थ आत्मा को अपने अंदर देखना। अविवाहिक सूक्त कहाँ प्राप्त होते हैं? तो अथर्ववेद में। सार्वजनिक वेद या जनता का वेद किसे कहा गया है? तो वो अथर्ववेद को बोला गया है। सायणाचार्य द्वारा किन वैदिक शाखाओं पर भाष्य लिखे गए? तो देखिए, ऋग्वेद की शाकल शाखा पर, कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा पर, शुक्ल यजुर्वेद की काण्व शाखा पर और सामवेद की कोथुम शाखा पर और अथर्ववेद की शौनक शाखा पर सायणाचार्य जी ने भाष्य लिखे हैं। शौनकी अथर्ववेद का विभाजन किस प्रकार किया गया है? तो जो शौनकी शाखा में है उसमें जो कांड है वो 20 कांड है, सूक्तों की संख्या है 730 और मंत्र उसमें है 5987। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मा का कार्य क्या था? यज्ञ का निरीक्षण, अशुद्धियों का संशोधन करना, संकट का निवारण करना और भ्रम का समाधान करना। आयुर्वेद शास्त्र का उद्गम किन सूक्तों को कहा जा सकता है? तो भेषज्ञानी सूक्तों को कहा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, अथर्ववेद में कितने मंत्र ऋग्वेद से ग्रहित है? तो 1200 मंत्र हैं। सायणाचार्य ने वेदों की कितनी शाखाओं पर भाष्य लिखा? तो 5 वैदिक शाखाओं पर भाष्य लिखा। अथर्ववेद का उपवेद क्या है? तो स्थापत्य वेद या शिल्प वेद। स्वामी दयानंद सरस्वती ने ऋग्वेद के किस मंडल तक भाष्य लिखा? तो सप्तम मंडल के 80 सूक्तों तक उन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ऋग्वेद में भाष्य लिखा। वेदों के त्रिविध अर्थ कौन कौन से हैं? तो आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि देविक। वेदों के जो त्रिविध अर्थ हैं वो है आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि देविक। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों में कितने मुख्य विषय माने हैं? 4 विषय मुख्य माने हैं, ज्ञान, विज्ञान, कर्म और उपासना। हलायुध ने शुक्ल यजुर्वेद की किस शाखा पर भाष्य लिखा था? तो काण्व शाखा पर। गोपद ब्राह्मण के अनुसार अथर्ववेद के कितने उपवेद थे? तो 5 उपवेद थे, सर्पवेद, पिशाचवेद, असुरवेद, इतिहास वेद और पुराण वेद। ये गोपद ब्राह्मण के अनुसार जो अथर्ववेद के उपवेद थे। सायणाचार्य ने कितने आरण्यक ग्रंथों पर भाष्य लिखा? तो 2 आरण्यक ग्रंथों पर। अथर्वण शब्द किस धातु से बना है? तो उत्थर्व धातु से बना है। अगला क्वेश्चन है, पेपलाद संहिता का प्रथम मंत्र कौन सा है? तो शन्नो देवी रभिष्टया। स्थापत्य वेद के प्रमुख आचार्य कौन है? तो वो है विश्वकर्मा। तो आज की क्लास में दोस्तों हमने वैदिक साहित्य का अध्ययन किया। वैदिक साहित्य के अंतर्गत हमने वैदिक देवताओं के बारे में पढ़ा, साथ ही हमने अध्ययन किया वेदों के बारे में। इसके बाद जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद की। इसके साथ ही हम अध्ययन करेंगे वेदांग का।
यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।